इजराइल ईरान के अंदर आया तो हमला करने था, लेकिन आखिर वो दबे पांव क्यों भागा? आखिर क्या रही इसके पीछे की असल सच्चाई जो लोगों से छिपाई जा रही है? अब अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल के 100 फाइटर जेट विमान ईरान की सीमा में घुस जाते हैं। 20 से अधिक ठिकानों पर हमला करने के बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि इजराइल तुरंत हमले को रोकने का आदेश दे देता है। ईरान का वो कौन सा हथियार है जिसे देखकर इजरायली सेना भाग खड़ी होती है? अगर आप गोदी मीडिया के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर नजर रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इजराइल ईरान पे हमला करके उसे खत्म कर चुका हो। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला क्या किया, मानो ऐसे लगने लगा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर ईरान के खिलाफ युद्ध अभ्यास करने लगी। लेकिन ईरान ने इजराइल को एक बार फिर से उसकी औकात दिखा दी है। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इजराइल ईरान का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है। इजराइल के सैकड़ों लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया जिसे ईरान ने नाकाम बना डाला। इतना बड़ा हमला करने के बाद भी इजराइल ईरान के एक मच्छर तक को मारने का मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और ये तब हुआ जब इस हमले को खुद लीड कर रहा था इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बुज़दिली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने ईरान के ऊपर हमला करने के आदेश दिए तो वो खुद बंकर में जाकर छिप गया ताकि ईरान कहीं उसे ही निशाना न बना डाले। याद रहे, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इसी महीने 1 अक्टूबर को 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजराइल के आयरन डोम की धज्जियां उड़ा डाली। ईरान के इस हमले ने उस तिलिस्म को भी तोड़ दिया था। इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। वो जानता है कि जब तक मिडिल ईस्ट में ईरान है तब तक वो अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को कामयाब नहीं कर सकता और न ही फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर सकता है। इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान के ऊपर 2-4 रॉकेट दागने के बाद दुनिया के सामने एक हीरो बन जाएगा। ये हमला उसने अपनी साख को बचाने के लिए किया था, लेकिन इस हमले ने उसकी बची कुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इजराइल का ऐसा मुकाबला किया कि उसे चंद घंटों में ही ईरान छोड़कर भागना पड़ा। हमले के कुछ ही घंटों के बाद ही इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो ये जंग को बंद करना चाहता है। ये पहली बार हुआ कि जब युद्ध करने आई फौज पहली बार ये कह रही है कि अब हम इस युद्ध को आगे नहीं कर सकते। इजराइल शेर की तरह आया था, लेकिन ईरान ने उसे गीदड़ बनाकर वापस भेजा है। आखिर क्या वजह रही इजराइल की सुपर पावर जिसे अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है वो ईरान से भाग खड़ा होता है? इसका सीधा सा जवाब है ईरान की युद्ध क्षमता और उसका डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर को प्रकाशित किया था और ये बताया था कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका ने इस वेपन को मिस्ट्री वेपन का नाम दिया था। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब ईरान ने इसका परीक्षण यानी टेस्ट किया तो ईरान से लेकर इजराइल के पूरे इलाके की धरती कांप उठी थी। और माना जा रहा है कि जब इजराइल के सैनिक ईरान में घुसे तो उनका सामना इसी आघोषित हथियार से हुआ जिसने उनके वजूद को ही हिलाकर रख डाला। ईरानी मीडिया ने इसके चलते एक वीडियो को प्रकाशित किया जिसमें देखा जा सकता है कि हमले के वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के माथे से पसीना छूट रहा है। नेतन्याहू इस बात को जानता था कि उसने ईरान के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब नेतन्याहू से पूछा था कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है तो नेतन्याहू ने कहा था ईरान ईरान ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर ये बता दिया था कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं बल्कि ये वो देश है जो बड़ी ताकतों के लिए भी काल बनकर उभर सकता है। ईरान किसी भी मामले में इजराइल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। इजराइल ने जैसे ही ईरान के ऊपर हमला किया उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने बयान जारी कर दिया। इजराइल ने जैसे ईरान के ऊपर हमला किया उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने एक बयान जारी कर दिया कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजराइल का खुलकर साथ देगा। दरअसल इजराइल अमेरिका का एक बच्चा है जहां से वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो मुस्लिम देशों के तेल और दूसरे संसाधनों पर कब्जा कर सके। इराक, ईरान, गाजा और अफगानिस्तान में जितनी भी उथल पुथल हुई उनमें इजराइल की जमीन का जरूर इस्तेमाल किया गया। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और ईरान से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन
लेकिन उसने यहाँ पर 70 सैन्य अड्डे बना रखे हैं और ये इतना सब कुछ सिर्फ एक देश के लिए है और वो देश है ईरान। अमेरिका और इजराइल ने जिस देश में सबसे ज्यादा जासूसों को भेजा वो है ईरान। इजराइल ईरान से बचने के लिए हर साल तकरीबन 24 मिलियन डॉलर अपने यंत्रों पर खर्च करता है। आपको बताते चले कि ईरान की आर्मी इजराइल की आर्मी से 5 गुना ज्यादा यानी बड़ी है। जहां इजराइल के 1,70,000 सैनिक एक्टिव हैं, वहीं ईरान के 6,70,000 सैनिक मैदान कारजार में विजय का झंडा फहराने के लिए काफी है। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो इजराइल के मुकाबले में 22,000 ज्यादा है। ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 1,000 जंगी बेड़े हैं जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बनाते हैं। इजराइल के पास जहां 1370 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या 4,000 से भी ज्यादा है। वहीं अगर सबमरीन की बात की जाए, ईरान के पास 19 और इजराइल के पास 5 सबमरीन है। अगर अमेरिका इजराइल की मदद ना करे तो ईरान इजराइल को अकेले दम पर उसकी औकात दिखा सकता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें भी मौजूद हैं जो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी भेद सकती हैं। पिछले दिनों ईरान ने जब इजराइल के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो उसका आयरन डोम भी ईरान के रॉकेटों को भेद न सका और इजराइल के ऊपर गिरने से नहीं बचा सका। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज हमला करने की ताकत रखती हैं। ईरान पर किए गए इस हमले ने पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसा देश भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ईरान के ऊपर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। यह हमला ईरान की आजादी के ऊपर हमला है। माना जा रहा है कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन एक आपातकालीन बैठक भी बुला सकता है। ईरान ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। अरब देशों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र भी है और मक्का और मदीना भी। इजराइल की स्थापना करने वाले थियोडोर हेजल ने कभी लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश शामिल ना हो जाएं। ईरान पर हुआ यह हमला सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों की गैरत पर यह हमला है। ईरान जब तक जिंदा है तब तक इजराइल फिलिस्तीन पर कभी मुकम्मल तौर से कब्जा नहीं कर सकता। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर ईरान का साथ देना चाहिए? आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइएगा अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाओं को। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया, नॉलेज समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल मिस्ट्री मिसाइल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको बर वक्त आसानी से आपके मोबाइल तक पहुंच सके। अगर आप भी ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा।